नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र में। तो देखिए, हम अभी तक अपने चैनल से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स की, कंपटीशन लेवल की इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है, टेंस हमने करा दिया है, एक्टिव पैसिव करा दिया है, मॉडल्स हमारे चल रहे हैं और कुछ वोकैबुलरीज की वीडियोस भी हम अपलोड कर चुके हैं। और उसके साथ साथ हमने टीजीटी पीजीटी के लिए भी क्या कराया है, लिटरेचर की वीडियोस कुछ अपलोड करी है ना। तो हमने ये सोचा है, आज की बात हमारी अलग है वो इसीलिए कि हमने ये सोचा है क्यों ना कंपटीशन के साथ साथ आप लोगों को या उन बच्चों को जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश वीक रह जाती है किस वजह से कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो पैसे का इश्यू एक आ जाता है बहुत बड़ा, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए एक छोटा सा नया प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मिलकर मेरी इस छोटे से प्रयास को सफल बनाने में मेरा साथ देंगे। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि अब से आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना भाई। अभी सितंबर स्टार्ट हो चुका है और फरवरी तक आपके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे। तो हम आपको इंग्लिश की बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, 10th लेवल के लिए भी और 12th लेवल के लिए भी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड पर पूरा 12th का सिलेबस पूरा इंग्लिश का डिस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है कौन सा पोर्शन आपके कितने क्वेश्चंस का आता है। ठीक है, आपको ट्रिक्स भी बताएंगे किस तरह से आप एग्जाम पेपर को सोल्व करेंगे, किस तरह से आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना ना भूले बिल्कुल भी। और उन बच्चों तक जरूर वीडियो पहुंचाइए जो किसी भी एक वजह से पढ़ने में असमर्थ है, साधन नहीं जुटा पाते हैं, है ना। उन लोगों तक जरूर वीडियो पहुंचाइए, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी और डेली आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, चलो आइए देखते हैं पहले आज हम सिलेबस। ठीक, क्योंकि कुछ भी हमें पढ़ना है तो उसको पढ़ने से पहले हमें एक पूरा प्रारूप तैयार करना पड़ता है ना भाई। बोर्ड में भी आपका एक सिलेबस बनाया हुआ है ना कि आपको ये चीजें पढ़नी है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं और यहां से ही फिर आपका एग्जाम से आपकी परीक्षा होगी। तो इसीलिए स्टार्ट करने से पहले हम आज यहां सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके साथ और फिर नेक्स्ट वीडियो से आपका सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। चलो देखिए, 12th क्लास है तो 100 मार्क्स का आपका 100 नंबर का आपका ये पेपर होना है इंग्लिश का। ठीक, इस 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर आपकी ग्रामर से आएगी, ठीक है, और 40 नंबर का आपका लिटरेचर का पोर्शन आता है। ठीक, चलो अगर लिटरेचर की बात करें, आपके पास 3 बुक्स होंगी, हैं, या तो 3 बुक्स अलग अलग होंगी या फिर एक ही किताब में पोर्शन दिए गए होंगे आपको। एक प्रोज होगा, ठीक है, एक पोइट्री का सेक्शन होगा और एक सप्लीमेंट्री का सेक्शन होगा। ठीक भाई, पहले, अब का नहीं, लेकिन पहले जब हम पढ़ते थे तो तीनों किताबें अलग अलग होती थी। प्रोज की बुक अलग होती थी, पोइट्री की अलग होती थी, सप्लीमेंट्री की अलग होती थी। और विश्वास कीजिए इतने बेहतरीन चैप्टर्स थे, बहुत ज्यादा ना। अभी भी शायद सिलेबस में आपके है, ऑफ एजुकेशन करके एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही है शायद प्रोज का, कि वॉशिंगटन कैसे वो पहुंचता है ना, रिचमंड कैसे वो पहुंचता है राइटर, और किस तरह से एडमिशन लेता है। तो वो एक चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो इसी तरह से एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे तरह से सीखेंगे, है ना। चलो फिलहाल तो हम देख लेते हैं कहां से कितना मार्जिन हमारे लिए है। प्रोज का जो आपका सेक्शन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के आपके, 4 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक,
एक लॉन्ग आंसर आएगा आपका 7 नंबर का, और ये लॉन्ग आंसर आपको 60 वर्ड में लिखना है। शॉर्ट आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में लिखने हैं, ठीक। और बहुत आराम से आप इनको अगर लिखते हैं, मान लीजिए आपने दोनों शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट किए, दोनों लिखे, तो 8 में से 6 मार्क्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आप पूरा लिखते हैं, हेडिंग मेंटेन करके लिखते हैं, तो 7 में से 5 से 6 नंबर आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पोइट्री के सेक्शन की, पोइट्री में आपके वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर किस तरह से आते हैं, या तो आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं ना, एक पैसेज दिया जाएगा, वहां से क्वेश्चन आंसर आपको छांटने के लिए दिए जाएंगे, या फिर पोइट्री से आपको सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाएगा, या फिर पोइट्री में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच दे दी जाएंगी। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम है। सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफ, हाइपरबली, एनोमोटोपोइया, है ना। और देखो ये सेंट्रल आइडिया यहाँ लिखा हुआ ही है, तो सेंट्रल आइडिया आएगा जरूर, बहुत आराम से अच्छे तरह से तैयार हो जाता है, और पूरे मार्क्स मिलते हैं सेंट्रल आइडिया पर, बेटा ध्यान रखना, है ना। ये फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच इतने अच्छे तरह से आपको समझाई जाएंगे कि बहुत प्यार से आप इनको एग्जाम में क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो आप करके आएंगे और पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, देखिए 4-4 नंबर के, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिमिट आपको दी गई है 30 से 40 वर्ड की, 30 से 40 शब्द लिखने हैं और 8 नंबर आपके आराम से आएंगे। एक लॉन्ग आंसर लिखना है, 7 नंबर आएंगे, बहुत आराम से आएंगे, है ना बेटा। जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो सारी चीजें एकदम बहुत एक सीक्वेंस में अच्छे तरह से सीख पाएंगे। बात करते हैं ग्रामर की। किसी भी किताब को उठा लो, कोई स्पेशल ऐसी बुक नहीं है मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, नहीं। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी आप संस्था से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, एडिड है, जैसा भी है ना, कोई भी ग्रामर की बुक उठा लो, आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है अनसीन पैसेज। मेरे साथ आप पढ़ेंगे अनसीन पैसेज, ठीक। अनसीन पैसेज में 4 शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक, और वो आपके 12 नंबर के होते हैं, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी अनसीन पैसेज से ही आपके होंगे, है ना, ये भी आपके अनसीन पैसेज से ही आएंगे। 4 क्वेश्चन ये रहेंगे, 3 क्वेश्चन ये रहेंगे, और ये वोकैबुलरी के क्वेश्चन होंगे आपके, इसमें आपका इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये भी पूछे जा सकते हैं पैसेज से ही, ठीक। अब राइटिंग स्किल की हम बात करते हैं। राइटिंग स्किल आपका टेस्ट चेक करना है केवल आर्टिकल, आर्टिकल जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं, है ना, उसमें आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा एस्से, 150 वर्ड्स का एस्से पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चन रखता है, ये देखो 10 क्वेश्चन, है ना। ये जो आपका एस्से है, ये 10 नंबर का मार्जिन रखता है आपका, सॉरी क्वेश्चन वो बाई फ्लो में ना हो जाता है, तो 10 नंबर के आपका एस्से आएगा, और इतना इजी बनाएंगे इसको लिखना, इतने इजी तरह से आपको समझा देंगे कि बहुत आराम से आप हेडिंग मेंटेन करके लिख कर आएंगे। 10 में से 8 नंबर आपके बहुत आराम से प्यार से मिलेंगे आपको। ऐसे ही लेटर है, ठीक, लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से कोई भी एक चीज लिखने के लिए आती है, मोस्टली लेटर्स ही लिखने के लिए आते हैं आजकल, है ना, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग लेटर्स ही लिखने के लिए आते हैं। सभी लेटर्स के फॉर्मेट आपको बता दिए जाएंगे, ठीक, और बहुत आराम से 10 में से भैया 8 नंबर की गारंटी ले लेता हूं आपकी। जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, 8 नंबर आपके एस्से और 8 नंबर लेटर, कहीं नहीं जाएगा बिल्कुल भी। बहुत आराम से 8 नंबर का एस्से, आप 8 नंबर आपके एस्से पे आएंगे और 8 नंबर आपके लेटर पे आएंगे, अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप चीजों को लिखेंगे, सीखेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है स्पेलिंग्स आपकी, जब आप लिखते हैं तो स्पेलिंग्स करेक्शन कितना है आपका,
क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं 10th 12th लेवल पर, 9 10th 11 12th लेवल पर बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को बहुत हल्के में लेते हैं। अरे इंग्लिश तो हो जाएगी, हो जाएगी, लेकिन कब पता चलता है हो जाएगी, जब 12th पार करके आप सोचते हैं ना, आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके कोई भी रिलेटिव आपसे कहते बेटा एसएससी की तैयारी कर लो, बेटा बैंक की तैयारी कर लो, और वहां आपको बैठना पड़े और वहां आप इंग्लिश देखें, और फिर कहावत होती है कौन सी, हिंदी में मुहावरे पढ़ेंगे बगले झांकना, फिर कहावत वो वाली सूट होती है। फिर आप देखते हैं यार इंग्लिश ऐसी भी होती है, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, पढ़ी है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ी, कभी ध्यान नहीं दिया इन चीजों पर। और ये चीजें, कंपटीशन बहुत टफ है, ये चीजें नुकसान देती हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि यहां आपका बेस बनाया जाता है। 9th to 12th, 9वीं से 12वीं क्लास तक बेस बनाया जाता है आपका। अगर बेस ही मजबूत नहीं बनेगा, बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा, तो कैसे एक बिल्डिंग बना पाओगे, कैसे एक मकान बना पाओगे, है ना। देखिए कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का राइटिंग हो गया आपका। ग्रामर की बात करते हैं, 25 नंबर की आपकी क्या आएगी, ग्रामर आएगी। और इस 25 नंबर के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं आपके, वेरी शॉर्ट, ठीक है बेटा। और सबसे आसान ये देखिए ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आती है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आती है 5 नंबर की, 7 से 8 सेंटेंस होते हैं, 7 से 8 सेंटेंस होते हैं, और अधिकतर ये सेंटेंस आपके पास्ट में फॉर्म होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट होगा, परफेक्ट होगा, या फिर कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। एक दो सेंटेंस फ्यूचर का मिल जाएगा, एक दो सेंटेंस प्रेजेंट का मिल जाएगा, कि स्टोरी स्टार्ट हुई तो प्रेजेंट, फिर पास्ट पास्ट पास्ट, और फिर फ्यूचर मिल जाएगा एक दो सेंटेंस। और अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो हम कहां से सीखेंगे ये सब चीजें, हम पढ़ेंगे पहले टेंस, है ना, टेंस पढ़ेंगे, और टेंस के साथ साथ आपकी कितनी सारी चीजें कवर होंगी, पहले तो ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके टेंस से ही, ठीक है। और उसी टेंस से आपके नरेशन रूल्स पूरे, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका होता है, ठीक है, ये नरेशन के पार्ट में आता है आपका। सिंथेसिस आपसे सीखेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में आप सीखेंगे रिमूव टू, एडवर्ब टू, एक्टिव पैसिव, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही सारा पार्ट होता है। डिग्री सीखेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंटैक्स सीखेंगे, है ना, सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करेंगे ना, ऐसे ही सिंथेसिस है, सिंथेसिस को किस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे बिना उनका अर्थ बदले। और कुछ वोकेबलरी का पार्ट है, इडियम फ्रेजेस होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगी, सिनोनियम्स होंगे, एंटोनियम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, होमोफोन्स होंगे, और ये सभी मिलाकर 20 नंबर के आपके आते हैं, है ना। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर के आएंगे, और 5 नंबर की केवल एक स्टोरी आएगी, और इस स्टोरी को आप अगर लिख कर आएंगे, ट्रांसलेट कर आएंगे, तो बहुत आराम से 5 में से 4 नंबर बहुत आराम से मिलेंगे। और अगर स्पेलिंग से ठीक होंगी तो 5 के 5 पूरे भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है आपके 12th क्लास का, इसको आज हमने डिस्कस किया है, ठीक। अब ये आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि हम जो वीडियोस लेकर आएंगे वो इस सिलेबस के रेस्पॉन्स से ही पता चलेगा कि हमको वीडियोस किस तरह से डालनी है ना। तो दोनों पोर्शन में से, दोनों पोर्शन आपके सामने है, लिटरेचर भी है और ग्रामर भी है, दोनों पोर्शन आपको ये बताना है पहले आप कहां से शुरुआत करना चाहते हैं, किन चीजों में ज्यादा डिफिकल्टीज है ना, किन चीजों में ज्यादा डिफिकल्टीज है, कौन सी चीजें आप पहले पढ़ना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइएगा कि हम कौन सी चीजें आपको पहले आपके सामने परोसे रखें, बताएं आपको, सिखाएं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जरूर सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा पढ़ाई कर सके, सीख सके, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रह पाए जिसको
किसी चीज की मतलब पढ़ाई के अभाव में कोई बच्चा रह पाए, है ना। वो किसी के साथ किसी भी कैसी भी कंडीशन हो, सभी के साथ आप जरूर शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।